पाकिस्तान सुपर लीग 2025 यानी कि आने वाले सीज़न में पीएसएल को बहुत बड़ा धचका भी लगने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को 44 टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स भी अवेलेबल होंगे। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं और किस तरह अवेलेबल तमाम टॉप प्लेयर्स को पीएसएल की ड्राफ्ट में ले आते हैं। उसकी वजह ये है कि इस बार पीएसएल को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो ये है कि आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पर होंगे। लेकिन इसका पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान के बजाय मेरे ख्याल में फ़ायदा ही है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की प्लेयर्स जो कि आईपीएल से फारिग होंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही होगी, तो वो खिलाड़ी पीएसएल में खेलना चाहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पीएसएल को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, वो ख़ुद पीसीबी की अपनी पॉलिसी है। ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल डायरेक्टर रहे हैं उस्मान वाला, उनकी वजह से पीएसएल 2025 सफ़र कर सकती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कई पाकिस्तान के प्लेयर्स को कैरिबियन प्रीमियर लीग में या इंग्लैंड में मुख्तलिफ काउंटीज़ में या दी 100 में पहले कंट्रैक्ट करने के लिए कहा, पहले ओके किया और एंड टाइम पर आकर एनओसी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी फ्रेंचाइजेस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनके क्रिकेट बोर्ड्स को भी। और यही चीज़ अभी T10 लीग में पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को रोका गया है। तो इस तरह साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका प्रीमियर लीग में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है वो इंतहाई गैर वाज़ेह रही है। मोहम्मद हारिस को यहाँ से भेजा गया, वो बांग्लादेश पहुँचे, लेकिन वहाँ पर भी इनको एनओसी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बग़ैर कोई मैच खेले वापस आए। यही कुछ फ़खर जमान के साथ हुआ और बाकी प्लेयर के साथ भी होता आ रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ नाराज़ हैं और वो इसका रिवेंज ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी रही है अपने प्लेयर्स को एनओसी देने के लिहाज से, वो इंतहाई भोंडी रही है। पहले तो उनको मना नहीं करते थे और खिलाड़ी जब एग्रीमेंट कर लेता है, उनके साथ मुआहिदा हो जाता है, हर टीम अपना कम्बिनेशन तैयार कर लेती है, उसके बाद अचानक से एनओसी देने से इनकार कर दिया जाता रहा है। तो इसकी वजह से पीएसएल को सख्त मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के जो आने वाली ड्राफ्ट है उसमें 44 कम अज़ कम बड़े गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उनकी फहरिस्त भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले वो 15 प्लेयर्स जो कि पीएसएल में खेलते रहे हैं लेकिन पीएसएल 2025 में आपको नज़र नहीं आएंगे, पहले उनके ऊपर निगाह डालते हैं, जिनमें टिम डेविड हैं, मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेले थे, डेविड मिलर, लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रोक, फिल साल्ट, रहमानुल्लाह गुरबाज, शरफैन रदरफोर्ड, वनीद वसरंगा, नूर अहमद, वेल जैक, और उसके साथ साथ अजमुतुल्लाह उमरज़ाई, रोमारियो शेफर्ड, फजल हक फारूकी, रीस टोपले और जेमी एवल्टन। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़श्ता 2 सीज़न के दौरान आपको एक्शन में दिखाई दिए थे। उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं जो कि सेल नहीं हुए, फ़रोख्त नहीं किए, किसी फ्रेंचाइज ने उन्हें ख़रीदा नीलामी में आईपीएल 2025 के लिए, तो वो प्लेयर पीएसएल 2025 के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। उनमें डेविड वार्नर सबसे बड़ा नाम है। इसके अलावा जॉन ब्रेस्टो, केन विलियमसन, डेरल मिचेल, मुजीबुर रहमान, आदिल रशीद, फिन एलन, बेन डेकेट, रेली रसाओ, मुस्तफिजुर रहमान, तबरेज़ शमसी, एवन लेविस, स्टीव स्मिथ, गस एटकिंसन, टॉम करन, मैट हेनरी, अलजारी यूसुफ, रसी वेंडरसन, एडम मिलने, सीन एबेट, क्रिस जॉर्डन, तैमल मेल्स, अकील हुसैन, मार्क कैंपमैन, मोहम्मद नबी, टॉम लेथम, माइकल ब्रेसवेल, टिम सोथी, शाही होप, टिम सिफर्ड, सिकंदर रजा, एलेक्स कैरे, शकीब उल हसन, मेहदी हसन मिराज, कौशल मेंडस, कौशल परीरा, पाथुम निसानका, बनोका राजापक्सा, जॉनसन चार्ल्स, लिटन दास, आंद्रे फ्लिचर, ओली पॉप, लियोक वोड और तोहिद हरीडोए, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइम पे होने वाली आईपीएल की जो टीमें हैं, जो स्क्वाड्स हैं, वो तरतीब दिए जा चुके हैं, जबकि पीएसएल की ड्राफ्टिंग का और प्लेयर्स का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हंगामी बुनियादों पर इसके हवाले से काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाकर पीएसएल 2025 में टॉप प्लेयर्स आ सकेंगे और पीएसएल 2025 भी गुज़श्ता 9 एडिशन की तरह अच्छे अंदाज में मुनक्कद हो सकेगी।